अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत से इंडोर प्लांट्स अपने घर में लगाते हैं, उन्हीं में स्पाइडर प्लांट भी शामिल है। स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगा सकते हैं। मैंने भी अपने घर में बहुत से स्पाइडर प्लांट्स के लगाए हुए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में लगाए हुए हैं। जैसे कि ये प्लांटर में मैंने लगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा अभी देखें माशाल्लाह से कंजस्टेड हो गया है और इसको मैंने नेट के नीचे रखा हुआ है। स्पाइडर प्लांट के बारे में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि स्पाइडर प्लांट हमारे लग नहीं पा रहे, जल रहे हैं और उनके रूट्स ख़राब हो जाती है। तो अब देखिए कि मेरा तो ये प्लांटर में लगा हुआ है छोटे से इसके अंदर, और एक लगाया था मैंने, और अब आप देखिए ये कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। इसके लिए हमको थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, चंद बातों का। पहली बात ये कि हमें स्पाइडर प्लांट के लिए जो मिट्टी लेनी है वो वेल ड्रेन लेनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी लेंगे तो इस स्पाइडर प्लांट की रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। इसके अंदर मैंने वेल ड्रेन मिट्टी ली है, यानी मैंने कंपोस्ट ली है, थोड़ी सी सैंड डाली थी और मैंने गोबर की खाद डाली थी और मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, इसलिए कि कंपोस्ट खुद एक ऐसा समझिए सॉइल है जो हमारे प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और लाइट वेट भी होता है। और अब आप देखिए कि इसके अंदर ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये मैंने एक इसके अंदर लगाया हुआ है, पॉट के अंदर इसको खड़ा किया हुआ है और इसके अंदर भी ये इसी तरह बहुत खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। इसके कई रनर्स निकले थे, वो मैंने काट दिए, इसलिए कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब निकलेंगे तो मैं छोड़ दूँगी। तो इसको मैंने अब नेट के नीचे रखा हुआ है, यानी इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं होती। डायरेक्ट सनलाइट की तो होती ही नहीं है, वो भी गर्मियों की। सर्दियों में आप रख सकते हैं लेकिन गर्मियों की नहीं। तो मैंने इसको देखें इस तरह इस छोटे से पॉट पे लगाया हुआ है। इसको स्पाइडर प्लांट की अगर हम बात करें तो आप इसको छोटे छोटे पॉट्स में लगाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये मेरा कितना कंजस्टेड हो गया है और अब आप इसकी ब्रांचेस देखिए, इसके रनर्स कितने नीचे तक और कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो बस यही बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप देखिए गर्मियों में भी कभी कभी आप एक दिन गैप कर दें, आप रोज़ाना ही पानी डाल रहे हैं, बीच में एक दिन आप गैप कर दीजिए और आप देखिए कि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो भी बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़े हैं। इसको मैंने दूसरी जगह लगाया हुआ था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट नहीं आती है, हल्की हल्की सी आती है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। आप ऊपर से देखिए कितने अच्छे हैं, इसके लीव्स देखिए अब आप कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। तो ये जो रखा हुआ है ये मैंने काफ़ी शेडी प्लेस में रखा हुआ है और अब आप इसके अब ये देखिए इसके लीव्स आपको दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से ये देखिए इसके लीव्स कितने ज़बरदस्त है ना। तो इसको आपने शेडी प्लेस में रखना है, बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में नहीं रखना है। मेरी मुख्तलिफ जगहों पे रखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा शेडी प्लेस में रखा हुआ है। अब आप इसके देखिए, इसके रनर्स भी कितने ज़बरदस्त हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बतानी थी कि आप अब अक्सर परेशान, मुझे आया क्वेश्चन कि हमारे प्लांट जल गए हैं, मतलब ख़राब हो रहे हैं, क्या वजह है। तो मैंने यही कहा कि आप रूट्स देखिए कि रूट्स तो नहीं ख़राब हो गई हैं, तो उनकी रूट्स ख़राब हो गई थी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई पॉट लीजिए, उस पॉट के अंदर आप जैसे कि आपने साइड में एक पॉट रखी है, इसको सही है, उसके अंदर आप इसको लगा दीजिए ऐसे करके और साइड उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, पॉट को लगा दीजिए 1 महीने 1.5 महीने। उसके बाद आप देखेंगे कि ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, तब तक आप यहाँ से उसको कट कर दीजिए, आपका ये प्लांट उस पॉट में लग जाएगा। अगर आप ऐसे कट करके, वरना अमल ये होता है कि हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और डायरेक्ट इसको लगा देते हैं। लेकिन अगर इससे आपको मसला लगता है तो आप पॉट रख दीजिए साइड में, इसको नीचे किसी भी प्लांटर को नीचे रख दीजिए जहाँ से भी आपके पास लगा हुआ हो इस तरह का प्लांट, स्पाइडर प्लांट, आप उसको इसमें लगा दीजिए मिट्टी के अंदर, उस पॉट के अंदर। 1-1.5 महीने बाद देखें कि ये प्लांट बड़ा हो गया, अब आप यहाँ से कट कर दीजिए, ये प्लांट आपका लग चुका। इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसी तरह देखें आप, मेरा ये है तो स्पाइडर प्लांट हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत अच्छा लगता है और हर एक तरह की जगह में अच्छा लगता है। मैं आपको भी और दिखाती हूँ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से रखते हैं। इसके अंदर मैंने अजवाइन लीव्स का प्लांट भी लगाया हुआ है और इसी के अंदर देखें ये भी लगाया हुआ है। तो हर तरह की जगहों पे रख के देखें आप, जहाँ आपको लगे कि आपका जहाँ आप ये प्लांट जो है वो अच्छा तरह ग्रो कर रहा है, जहाँ हल्की हल्की सी लाइट आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट
बहुत ज़्यादा ना आती हो, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से और भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ भी लगाया हुआ है, और अब आप इसको देखिए, ये मैंने सेल्फ वाटरिंग सिस्टम के तहत लगाया हुआ है। इसके अंदर ये देखिए नीचे पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर मैंने रख दिया, मुझे पानी नहीं डालना पड़ता। और ये देखिए इसके अंदर भी ये कितना अच्छा छोटा सा बेबी लगाया था मैंने। इसी तरह मैंने, अगर आप चाहें तो इसको लगाकर इस तरह से आप अपने टेबल पर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इंडोर भी 2 बनाइए इस तरह से, एक अंदर ले जाइए, एक बाहर रखिए, एक हफ्ता एक बाहर रखिए, एक हफ्ता एक अंदर रखिए। तो ये इसमें देखिए, अब आप इसको दूर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो ये इतना अच्छा इसमें माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, और इसके सब निकल रहे हैं, और इसके नीचे होल भी नहीं है। इसके नीचे अब आप देखिए होल भी नहीं है, ये देख रहे हैं आप, होल नहीं है। सिर्फ पानी का हमें देखना पड़ता है, ऊपर से पानी खुश्क हो गया तो हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जब इसको वॉश करते हैं तो पानी खुद भी अंदर चला जाता है। तो इसके लिए आप टिप रख सकते हैं कि पानी भी नहीं निकलेगा नीचे से। इसी तरह आप ये देखिए, मैंने इसमें आपको लगाना सिखाया था, और आप देखिए ये तो मेरा कुछ अरसे धूप में भी रह गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखें ये कितना अच्छा इसमें लग रहा है। तो इसके नीचे भी होल नहीं है, देखिए। तो इसमें सिर्फ हमें चेक करना पड़ता है। स्पाइडर प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसी तरह मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने एक जगह और लगाया हुआ है। इसमें मैंने 2 के साथ लगाया है, एलोवेरा के साथ लगाया हुआ है मैंने। और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए, आप इसकी ग्रोथ देखिए, ये कितना ज़बरदस्त चल रहा है। और इसके रनर्स काफ़ी निकल आए थे, मैंने इसको कट कर दिया, अब ये एक और आ गया है। और इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी है, इसके अंदर ये भी बहुत अच्छे है, और इसी के अंदर एलोवेरा भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ये भी शेडी प्लेस में रखा हुआ है। तो ये बात याद रखें कि स्पाइडर प्लांट एक इंडोर प्लांट है, इसको आप शेडी प्लेस में रखिए। इसको वाटरिंग सही से कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए। जब देखिए आपके पानी खुश्क हो गया है ऊपर से, फिर आप वाटरिंग कीजिए। और कभी कभी बीच में हफ्ते में 1 दिन अगर गैप हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपका ये प्लांट उसी तरीके से ग्रो करता रहेगा। और फर्टिलाइज़र की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। मैंने जब लगाया था तब मैंने फर्टिलाइज़र डाला था, और इसको मंथली कोई फर्टिलाइज़ मैं नहीं करती। सिर्फ पहली दफ़ा जब मैंने लगाया था, मैंने गोबर की खाद और सैंड और अपने घर की मिट्टी मिला के लगाया था इक्वल क्वान्टिटी में। और बस उसके बाद से मैं सिर्फ पानी डालती हूँ, कोई फर्टिलाइज़ मैं इसको नहीं करती। तो आप भी इस तरह लगाइए अपने घर में, इसको मुख्तलिफ बास्केट्स में, मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉट्स में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।